जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की ये संकेत बताते हैं कि देवी शक्तियाँ आपकी आंखों में बैठ चुकी हैं। तो क्या है वो संकेत मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा सुनना पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। जब आप पूजा करते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि जब आपकी आंखों में शक्तियाँ बैठ जाती हैं। और अब शक्तियों को आंखों में बिठाना क्या होता है और शक्तियाँ आंखों में आकर क्यों बैठ जाती हैं, इससे क्या होता है और किस तरीके से शक्तियाँ उस टाइम काम करती हैं। वीडियो पूरी सुनना, बहुत अच्छी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। महादेव शंकर चैनल पर जो भी मैं जानकारी आपको देता हूँ, जो भी मैं अनुभव बताता हूँ, वो मेरे स्वयं के अनुभव हैं जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि इस चीज़ों के बारे में आपको पता चले, क्योंकि आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें, आप भक्ति से जुड़ सकें, आप भगवान से जुड़ सकें। हर बच्चा जो है भक्ति से जुड़ सके, हर व्यक्ति जो है वो भक्ति से जुड़ सके, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो। मेरा उद्देश्य बस ये है कि आप सब भक्ति में आगे बढ़ें और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहें। तो जब आप पूजा करते हैं, कई बार आपने देखा होगा जब आप मंत्र जाप करते हैं और जब आप ध्यान करते हैं, खास तौर पर जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप आंख बंद करके मंत्र जाप करते हैं। उस समय जो आप ध्यान लगाते हैं, कई लोग अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, कई लोग जो है भगवान की जो मूर्ति होती है, जो तस्वीर होती है, उनको मन मन में देखते रहते हैं। तो होता क्या है, उस समय आपको बहुत समय लगता है ध्यान को अपने एक बिंदु पर केंद्रित करने में, उस मूर्ति पर या तस्वीर पर केंद्रित करने में। हालांकि एक ये भी सही तरीका है, पर जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप मंत्र जाप करो, आपके जो इष्ट हैं, आपके जो इष्ट की आपके पास मूर्ति है या तस्वीर है, उस मूर्ति या उस तस्वीर की आंखों में देखकर, आंखों को देखते हुए मंत्र जाप कीजिए। आंखों में आंखें डालकर मंत्र जाप कीजिए। तो दोस्तों यकीन मानना कि बहुत जल्दी आपको फायदा होगा, आपको बहुत जल्दी जो है शक्ति प्राप्त होगी और बहुत जल्दी आपको कृपा प्राप्त होगी, बहुत जल्दी मंत्र सिद्ध होगा। आप उनकी आंखों में देखकर मंत्र जाप करो, या फिर दीपक जो है ना, दीपक को देखते हुए, दीपक की लौ को देखते हुए आप मंत्र जाप कीजिए। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप अपने इष्ट देव की आंखों में देखकर मंत्र जाप कीजिए। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता है, अगर आप आंखों में देखते हैं तो आपका मन विचलित हो जाता है। शुरुआत में आपका मन विचलित भी हो सकता है, तो आप उनकी आंखों में देखकर मंत्र जाप कीजिए। दूसरी बात, दीपक को देखते हुए भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। दीपक जो होता है ना, एक प्रत्यक्षीकरण होता है देवता का। जब आप दीपक को देखकर मंत्र जाप करते हैं तो यकीन मानिए उस दीपक को देखने मात्र से जो आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव शक्ति है, वो नष्ट कर देता है, वो जला देता है। आपके शरीर में जो अशुद्धि होती है उसको नष्ट कर देता है, उसको खत्म कर देता है। यही होता है देवता के साथ। जो तस्वीर होती है, जो विग्रह होती है, हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा, तस्वीर की पूजा, विग्रह की पूजा बताई गई है। इसका कारण ये है कि हमारा जो भाव है उस मूर्ति के प्रति या उस तस्वीर के प्रति या उस विग्रह के प्रति हमारा जुड़ जाता है और हम उस देवता को वहीं पर मौजूद महसूस करते हैं। और वही जो हमारी कल्पना होती है, वही देवता को आने के लिए, प्रत्यक्ष जो आने के लिए विवश करती है और वो कृपा करते हैं और वहां पर वो प्रत्यक्ष होते हैं। क्योंकि हमारी इतनी भक्ति तीव्र हो जाती है, इतना भाव हमारा तीव्र हो जाता है कि वो देवता प्रत्यक्ष आने के लिए विवश हो जाते हैं और आपको दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं। कई भक्तों को आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति है तो वो दीपक को देखते हैं या भगवान की आंखों में देखते हैं, अपने इष्ट देव की आंखों में देखते हैं, देवता की आंखों में देखते हैं, तो जो वो प्रेत उसके ऊपर होता है वो हाजिर हो जाता है, उसको पीड़ा होने लगती है। उसका कारण पता है क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि आपकी जो आंख होती है इतनी तेजस्वी हो जाती है, आपकी आंखों में इतनी जबरदस्त पावर आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है, एक ऐसा तेज आ जाता है आपकी आंखों में कि जो वो नकारात्मक शक्ति है, जो वो प्रेत है, वो उस शक्ति को सहन नहीं कर सकता, उस पावर को सहन नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक भक्त या साधक जो चौकी लगाते हैं, जिनके पास हम जाते हैं तो वो देखते हैं जैसे किसी के ऊपर कोई शक्ति है, प्रेत शक्ति है, प्रेत बाधा है, जिसके अंदर नकारात्मक शक्ति है। तो जो नकारात्मक शक्ति है ना, वो महिलाओं के पेड़ों पे बैठी होती है, नीचे की तरफ बैठी रहती है, शरीर में कंधों पर भी बैठी रहती है और सिर पे भी बैठी रहती है, कमर पे भी बैठी रहती है, पैर के पंजों पर भी बैठी रहती है, घुटनों पर भी बैठी रहती है और छाती पर भी बैठी रहती है। और जब वो व्यक्ति जो साधक होता है, भगत होता है, तांत्रिक होता है, वो उसकी आंखों में देखता है जिस व्यक्ति के ऊपर ये समस्या है, होता क्या है, आंखों रूपी जो डोर होती है, जो शक्ति की डोर होती है, वो नकारात्मक शक्ति तक पहुंचती है और उस शक्ति को पकड़कर बाहर खींचती है।
ऊपर की तरफ खींच कर लाती है, आपके शरीर के अंदर से बाहर निकाल लेती है, खींच लेती है। कई बार भक्त साधक ऐसे बोलते हैं कि ऊपर आ ऊपर आ। इसका कारण यही होता है कि जो वो नकारात्मक शक्ति है उसको ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, उसको ऊपर खींच कर लाते हैं। वो देवता से बोलते हैं और उनके मंत्र जाप करते हैं। जो भी उनके अंदर शरीर में नकारात्मक शक्ति होती है उनको खींचने के लिए मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि वो देवता को विवश कर देते हैं उस शक्ति को प्रत्यक्ष लाने के लिए, और देवता कृपा करते हैं। क्योंकि उन भक्तों की, जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, उनकी भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, इतनी साधना तीव्र हो जाती है, जिससे देवता विवश हो जाते हैं और उनके कहने पर जो भी समस्या है वो दूर कर देते हैं, और उस देवता को वहां पर आना ही पड़ता है अपने भक्त के कहने पर। अब होता क्या है कि जब वो नकारात्मक शक्ति को देखते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर है उसकी आंखों में देखते हैं, तो जो प्रेत होता है उस व्यक्ति के अंदर वो हाजिर हो जाता है, उसको पीड़ा हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जब आप आंखों में देखकर भगवान की पूजा पाठ सेवा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो आपकी आंखों का जो तेज होता है वो इतना तीव्र हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जो वो नकारात्मक शक्ति है ना, वो उस तेज को सहन नहीं कर सकती। और एक बात और, जब भी आप मंत्र जाप करें, कम से कम 5 माला का मंत्र जाप करें और 1 गिलास पानी अपने पास रखें और थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिलाएं। 1 माला मंत्र जाप की होने के बाद उसमें 3 फूके मारें, फिर दूसरी माला होने के बाद जल में 3 फूके मारें, और 5 माला पूरी होने के बाद आप 15 फूके उस गिलास के पानी में मारेंगे और उस जल को आप स्वयं ग्रहण कर लें। तो आप देखना आपके अंदर जो अनुभूतियां हैं वो बहुत जल्दी आपको अनुभूतियां होनी शुरू हो जाएंगी। और आप किसी के सिर पर हाथ भी रख दोगे ना तो उसको आराम हो जाएगा, और आप किसी का नाम लेकर उसके नाम की प्रार्थना कर दोगे ना तो उसको आराम हो जाएगा, चाहे कोई भी दिक्कत हो उसको। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि जो अपनी ऊर्जा है मंत्र जाप की, वो मंत्र जाप की ऊर्जा पूरी ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सब अनुभव होते हैं, मैं अनुभव के आधार पर ही ये चीजें आपको सारी बता रहा हूँ, इसलिए इन चीजों को करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आप शक्तियों से बात करें, आप चाहते हैं कि आपको शक्तियों के अनुभव हों, आप शक्ति को अनुभव करें, आप चाहते हैं कि आप समाज कल्याण करें, तो आप इस तरीके से जरूर कीजिए। तो आप यकीन मानिए, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये तरीका काम करता है। तो ये थी जानकारी कि कैसे आपकी आंखों में आकर देवता बैठ जाते हैं और शक्तियां आपकी आंखों में आकर बैठ जाती हैं। किस तरीके से आपको मंत्र जाप करना चाहिए, किस तरीके से आपको साधना करनी चाहिए, किस तरीके से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, और कैसे आप देवता की ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से कीजिए ताकि देवता की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो, पूरी ऊर्जा आपको प्राप्त हो, उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए आध्यात्मिक से जुड़ी हुई और भक्ति से जुड़ी हुई वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भक्तों तक ये जानकारी पहुंचे और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ताकि वो इस जानकारी का लाभ उठा सके और उन्हें पता चले कि किस तरीके से आंखों में आकर शक्तियां बैठती हैं और किस तरीके से भगवान की ऊर्जा हमें पूरी प्राप्त होती है और किस तरीके से वो कार्य करती हैं, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हो, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।